दोस्तों, ये HTML सीरीज का पार्ट नंबर 9 यानी कि नवी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML फॉर्म एलिमेंट और उसके इनपुट एलिमेंट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म असल में एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें उसके अलग अलग तरह के इनपुट्स होते हैं और हम उन इनपुट्स के जरिए जो हमारा यूज़र होता है उस यूज़र का हम डेटा हासिल करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो अलग अलग तरह के इनपुट्स होते हैं उन्हें हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और हम यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म ले लेंगे। और इस फॉर्म के अंदर हम एक डिव लेंगे। डिव लेने का मकसद ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है इनलाइन एलिमेंट और एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जब हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कोई इनपुट लेंगे तो वो क्या है, तो उससे क्या होगा कि जो इनपुट एलिमेंट है हमारा वो एक के नीचे एक दिखेगा, क्योंकि जो हमारा इनपुट एलिमेंट होता है वो इनलाइन लेवल का होता है। तो अगर हम उसको सिर्फ इनपुट लेंगे तो क्या होगा कि एक बाजू बाजू में आ जाएगा, साइड बाय साइड आ जाएगा। तो उससे हमको क्या रीडेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने ऐसा किया यहाँ पे कि हम पहले इसको डिव एक बनाएंगे और डिव के अंदर हम एक लेबल लेंगे और लेबल में हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी सबसे पहले एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ यूज़र नेम और यहाँ पे हम नीचे एक इनपुट ले लेते हैं। ठीक है। और फिर एक हम इस डिव को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसमें हम लिखेंगे पासवर्ड और हम इस इनपुट टाइप को भी पासवर्ड कर देंगे। ठीक है। फिर हम एक और डिव ले लेते हैं यहाँ पे और इसमें हम बटन ले लेते हैं। बटन टाइप सबमिट कर देंगे इसको और यहाँ पे हम लिख देंगे लॉगिन। और एक चीज़ रह गई थी, हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, स्टू ले लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म। सेव करते हैं और हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें एक यूज़र नेम, एक इनपुट है यूज़र नेम के लिए और दूसरा इनपुट है पासवर्ड के लिए और एक लॉगिन का बटन है। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा हमें। हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं, स्टाइल ले लेते हैं और उसमें हम डिव को मार्जिन बॉटम दे देते हैं जिससे थोड़ा सा गैप आ जाएगा तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए हम 10 पिक्सल ले लेते हैं और यही स्टाइल हम इस वाले डिव को भी दे देते हैं। सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड की इनपुट फील्ड क्रिएट हो चुकी है और एक लॉगिन का बटन भी है। तो इस तरह हम इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज़ करके हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम इसी फॉर्म को फॉर्म रहने देते हैं और मान लेते हैं कि हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। इसमें जो नॉर्मली वेबसाइट्स पे कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसमें हम यूज़र का डेटा लेते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे उसमें हम नेम, ईमेल, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और भी चीज़ें उनसे हम यूज़र का इंफॉर्मेशन, यूज़र से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बेस पे हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कांटेक्ट फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांटेक्ट फॉर्म और सबसे पहले हम जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसमें हम ले लेंगे नेम। ठीक है। और तो ये हो गया नेम। उसके बाद हम देखेंगे, पहले हम उसके बाद इसको हम, ये बटन लॉगिन नहीं रहेगा, ये सबमिट का बटन रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेम के बाद हम नॉर्मली क्या होता है ईमेल पूछते हैं, तो हम उनसे बोलते हैं ईमेल के बारे में।
कि आपको नेम एंटर करना है, ईमेल एंटर करना है। और तो ये जब हम ईमेल मांगेंगे तो ये इनपुट टाइप ईमेल हो जाएगा। इतना हम सेव करके आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए, ये नेम और ईमेल आ गया। और हम मान लेते हैं हमें इस डिव को फिर से हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और हम यहाँ पे पूछते हैं कि हमें मोबाइल नंबर भी चाहिए। तो हमको बोलेंगे कि मोबाइल, ठीक है। और तो उसके लिए हमें इनपुट टाइप टेल यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे हम मोबाइल नंबर ले सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें और पूछना है, हाँ, डेट, मान लीजिए उनसे हमें पूछना है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसके लिए हमें इनपुट टाइप डेट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं DOB, लिख दिया हमने। और यहाँ पे हमको उसके लिए लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप डेट। सेव करके अगर हम आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम इस तरह मैनुअली लिख सकते हैं कुछ भी डेट चाहिए तो। और यहाँ से कैलेंडर ले सकते हैं हम, और यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो चूज किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पूछना है डेट ऑफ बर्थ के बाद, अ, अगर हमें पूछना है जेंडर, मान लेते हैं इसको हम ले लेते हैं एक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेबल नहीं रहेगा। इस डिव के अंदर हमको एक हेडिंग लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं हम यहाँ पे पैराग्राफ ही ले लेते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं जेंडर, ठीक है। अब जेंडर के बाद क्या होगा कि जेंडर में 3 तरह का होता है, मतलब या तो मेल या फीमेल या फिर अदर, 3 तरह का ऑप्शन आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मेल, मेल। और उसके बाद हम लेंगे एक इनपुट, इनपुट ले लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर जेंडर है तो कोई एक ही उसको चूज करना है, मेल, फीमेल और अदर्स में से कोई एक ही चूज करना है। तो जब भी कभी इस तरह का सिनेरियो होता है कि हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना पड़ता है, तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज करते हैं। तो इसको हम इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं रखेंगे, ये आ जाएगा इनपुट टाइप रेडियो हो जाएगा। और जैसे ये मेल हो गया, तो इस लेबल को हम कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो मेल के बाद हमें एक ऑप्शन और देना है फीमेल का, और एक ऑप्शन और हमको देना है अदर का। तो यहाँ पे हम इसको फिर से पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर। सेव करके अगर हम आउटपुट देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर के लिए मेल, फीमेल और अदर का ऑप्शन आ चुका है। अभी आप देखेंगे कि मैंने चूज किया तो तीनों का तीनों सेलेक्ट हो गया। तो ये नहीं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा, तीनों नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेम एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। और नेम एट्रीब्यूट में हमें ऐसा रखना पड़ेगा, जो जो इसकी वैल्यू होगी नेम एट्रीब्यूट की, वो कॉमन होगी तीनों में, सेम होगी मतलब। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर, और इस एट्रीब्यूट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और सेम इसी एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं अगर अभी आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई सा भी सिलेक्टेड नहीं है। तो अभी मैं अगर सिलेक्ट करने जाऊँगा मेल को या फीमेल को या अदर को, तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनपुट टाइप रेडियो का यही यूज होता है कि जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ही चूज करना है, तो वहां पे हम इनपुट टाइप रेडियो यूज करते हैं, और उसके लिए हम इस तरह नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमें मालूम करना है कि अभी ऐसा सिनेरियो है कि मल्टीपल ऑप्शन है और उनमें से वो जो यूजर है वो मल्टीपल भी चूज कर सकता है, यानी एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर हम एक डिव फिर हम डिव एलिमेंट लेते हैं, और उसके अंदर फिर हम इसी तरह एक ये ले लेते हैं, पी एलिमेंट ले लेते हैं, और उसमें हम लिख देते हैं फेवरेट कलर्स, ठीक है। और फेवरेट कलर्स लिख देते हैं, और हम अब नीचे आते हैं, फिर हम लेबल लेंगे, और उस लेबल में
हम कलर्स के नाम लिखेंगे, जैसे जैसे रेड हो गया। तो अगर मल्टीपल, हमें ऐसा ऑप्शन देना है कि मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए और मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सके यूजर, उसके लिए हमें चेक बॉक्स यूज करना पड़ता है। तो हम इनपुट कोलन चेक बॉक्स किए लेंगे, और अगर चूंकि मल्टीपल ऑप्शन है तो ये रेड है, तो हम यहाँ पे इसमें एक रेड के बाद ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन। और हम चाहें तो फिर और भी ले सकते हैं, रेड है, ग्रीन है, फिर हम यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। फिर हम एक और बार इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं येलो। सेव करके हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि, एक मिनट, इसमें मार्जिन बॉटम नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा दे देते हैं स्टाइल, और मार्जिन बॉटम दे देते हैं इसको रीडेबिलिटी के लिए। 10 ही देना था, 10 दे देते हैं, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 कलर्स का हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, जो हम कह रहे हैं कि फेवरेट कलर क्या है, तो हम चूज कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड है, फिर ग्रीन भी है। अगर मान लीजिए कि हमें मल्टीपल, हमें बताना है कि मेरा फेवरेट कलर 2 है, रेड और ग्रीन, या फिर इसको हम डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर मेरा फेवरेट कलर ग्रीन और ब्लू है, तो मैं इस तरह ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन चूज करके सबमिट करूंगा, तो ये ऐसा डेटा जाएगा कि मेरा फेवरेट कलर 2 है। तो जब हमें मल्टीपल ऑप्शन में से मल्टीपल सेलेक्ट करना हो, तो उस टाइम पे हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप डाउन के बारे में बात करते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में शायद आपने सुना होगा, तो उसके बारे में देखते हैं कि हम उससे कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम उससे कैसे कर सकते हैं। तो हम डिव लेते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे हम पूछते हैं कंट्रीज के बारे में, कि भाई आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो कंट्री नेम लिख देते हैं, यहाँ पे कंट्री, सीधा कंट्री लिख देते हैं। और फिर हम मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, अभी यहाँ पे क्या है कि, जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो बटन यूज करते हैं हम, अगर हमें मल्टीपल में से सिर्फ एक सेलेक्ट करना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिस्ट बहुत लंबी होती है, जैसे अगर कंट्रीज का मान लें तो दुनिया में 100 से भी ऊपर कंट्रीज हैं। तो ऐसे टाइम पे हम सारी कंट्रीज को एक टाइम पे नहीं दिखा सकते हैं रेडियो बटन में, और उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते कि चलो इनमें से आप देख लीजिए 100 कंट्रीज में से और एक सेलेक्ट कीजिए। तो जब बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो उस टाइम पे हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो वो कैसे होता है, तो सिलेक्ट एलिमेंट होता है एचटीएमएल में, और उसमें ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए 3-4 ऑप्शन ले लेता हूँ, और कंट्रीज की लिस्ट में मैं इंडिया डाल देता हूँ फिलहाल के लिए, और इसको 4-5 बार हम पेस्ट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, पाकिस्तान ले लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे बांग्लादेश ले लेता हूँ, और एक और ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ श्रीलंका ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और लास्ट ऑप्शन के तौर पे नेपाल ले लेता हूँ। तो अगर हमें जब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और उनमें से एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, तो उस टाइम पे हम सेलेक्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। ये आपने एक यहाँ पे फिर से डिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, सेव करते हैं, और हम इसका आउटपुट देखेंगे। अगर हाँ, तो अगर कंट्री में देखें, ये यहाँ पे आपने देखा कि कंट्री जो है सबसे पहले आ चुकी है इंडिया। हम चाहें तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आएगा, और उसमें से हम कोई दूसरी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं एचटीएमएल में। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो एक, मान लीजिए एक कमेंट बॉक्स भी दे सकते हैं हम, जिसमें फीडबैक या फिर कुछ कमेंट या फिर मैसेज अगर चाहे तो यूज़र ऐड कर सकता है। तो उसके लिए एक, फिर से हम डिव लेते हैं, और टेक्स्ट एरिया करके एक एलिमेंट आता है।
टेक्स्ट एरिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 30 कॉलम्स और 10 रोज़ का टेक्स्ट एरिया हमें मिल चुका है। तो सेव करके हम आउटपुट यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं और इसमें हम लिख देते हैं कमेंट। तो इससे टेक्स्ट एरिया का फ़ायदा ये होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये टेक्स्ट एरिया हमें मिल चुका है। और टेक्स्ट एरिया का फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे इनपुट देख रहे होंगे, ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, इसमें आप कितना भी टेक्स्ट अगर टाइप करेंगे तो ये एक लाइन में ही रहता है। ओवरफ्लो होगा तो उसके अंदर कैसे आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा होने पे वो लेफ्ट में जा रहा है, ओवरफ्लो हिडन हो रहा है, लेकिन ये एक लाइन में रहता है। तो टेक्स्ट एरिया का क्या यूज़ होता है कि जब हमें कभी ज़्यादा अमाउंट में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे मैसेज या फिर फीडबैक होता है, तो उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, तो मल्टीपल लाइन भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमें टेक्स्ट एरिया यूज़ करना पड़ता है और उस टाइम पे टेक्स्ट एरिया काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। और ये सबमिट बटन है, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो डेटा सबमिट हो जाता है। तो सबमिट कैसे होता है वो तो बैकएंड का बैकएंड से रिलेटेड है, लेकिन हम जो फ्रंट एंड में जो एचटीएमएल होता है जिसमें हम ऑप्शन देते हैं अलग अलग तरह के इनपुट ऑप्शंस यूज़र को कि वो कैसे अपना नाम या ईमेल या मोबाइल या अलग अलग तरह का डेटा कैसे सबमिट कर सकता है, तो एचटीएमएल में हम इसी तरह बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फॉर्म और उसके अलग अलग तरह के इनपुट एलिमेंट्स के बारे में जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।